हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, और सबके जहन में सवाल आता ही आता है कि यार गलत तो नहीं मैं कर रही सीयू में एडमिशन लेके, या इफ इट्स अ वाइज डिसीजन और नॉट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली कि जब आप सीयू में एडमिशन लेते हो ना, तो एक चीज़ आपको पक्का से मिलती ही है, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। वो इंक्रीज़ होता ही है। लेकिन अगर आपको मान लो स्टेज फियर है, ठीक है, जब आपने ज्वाइन करा यूनिवर्सिटी, जब आप छोड़ेंगे ना यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर में, डेफिनेटली आपका वो स्टेज पर गायब होगा। बिकॉज यहाँ पे इतनी आपको ऐसा है, हर सेमेस्टर में आपको सेमिनार्स देने ही हैं पर सब्जेक्ट, और आप शुरू शुरू में शायद थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा सा अटकेंगे, कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे ट्रीट किया जाता है इक्वली सबको, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस वो सिर्फ हाई ही होगा, कभी लो नहीं होगा, ठीक है। और आप एक एट दी एंड आपको ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हाँ अब मैं डरता नहीं हूँ, अब मैं कहीं मर्जी बोल सकता हूँ। एंड ये आपको सी में मिलता ही मिलता है। इससे आप मतलब दिस द बेस्ट थिंग अबाउट सी यू। ऑल्सो अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ तो बहुत सही एक्सपोजर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है लास्ट सेमेस्टर में, लाइक बीएससी बायोटेक की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको प्रोजेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको काम करना होता है, कुछ रिसर्च, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ उस टाइम पे, वो 6 मंथ के टाइम पे आपको मेंटोर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर सेमेस्टर कि आपको कैसे काम करना है, आपको हेल्प करेंगे हर चीज़ में। तो आप उस बैचलर लेवल पे एक रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, जो पब्लिश होते हैं और हुए भी हैं। जैसे मेरे क्लासमेट्स के, मैंने खुद प्रोजेक्ट वर्क करा था, हमने पेपर्स लिखे और वो पब्लिश भी हुए हैं। तो बैचलर लेवल पे अगर आपका रिसर्च पेपर हो रहा है पब्लिश, आप प्रैक्टिकली इतना कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है, देन इट्स अमेजिंग। और ऐसा हर जगह नहीं होता है, कई जगह तो पता भी नहीं होता है कि बैचलर्स में कि यार रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में डिफरेंस नहीं पता होता है। बट ये सब चीज़ें आपको सीयू में डेफिनेटली ये मतलब समझाएंगे। तो यार सी यू इज़ बेस्ट फॉर एक्सपोजर। आपको हर चीज़ समझ में आती है कि मतलब कई चीज़ें होती हैं हमें पता ही नहीं होती है बैचलर लेवल में कि अच्छा ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है हमारी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन सी यू में आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पे हर रीजन से इंटरनेशनल नेशनल सब स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि यार ये चीज़ भी होती है, ये नई चीज़ होती है। तो आप क्यूरियस रहते हो हर वक्त, ठीक है। तो आप हमेशा नया सीखोगे अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तब कैसे सीखेंगे, ठीक है। बट अगर आप अपनी तरफ से दे रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, देन यू विल लर्न लाइक अ लॉट, ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन, कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि मैंने कहीं देखा कि जो हमारे सी यू के टीचर्स हैं दे आर इन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं है उनको या कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका मुझे नहीं पता क्राइटेरिया कैसे होता है कि हम कैसे किसी को कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड है नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिसने पीएचडी या पोस्ट डॉक भी करी होगी, वो भी उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है कि हमें नहीं समझ में आता है। जबकि जो एमएससी वाला होगा, जिसने सिर्फ एमएससी करी होगी, उसका तरीका हमें अच्छा लगता है पढ़ाने का, ठीक है। तो आई डोंट थिंक क्वालिफिकेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि कौन एक्सपीरियंस है कौन नहीं है। स्टिल बट अगर ऐसा होता है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, जो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार ये ऐप नहीं है, इनका पढ़ाने का तरीका हमें समझ नहीं आ रहा है, देन यू हैव दिस चॉइस, यू हैव दिस राइट कि आप एचओडी के पास जाएँ, ठीक है। उन्हें बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या हमें उनका इस तरीका भी या तो वो बदलें या कुछ हो, तो आप अपनी हर कंसर्न को वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और फिर आप उस पर वर्क भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नाम लिया जाएगा उस टीचर के सामने कि इस बच्चे ने आके बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो प्रीवियस है वो आपको प्रॉपर दी जाएगी। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई बदला निकालेंगे, कुछ भी नहीं। तो आपकी हर एक चीज़ जो आपको प्रॉब्लम होगी ना, आप उसको बोल सकते हो वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सहन करना पड़ेगा। आप पैसे दे रहे हैं तो आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाओ, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड देन देयर वाज दिस क्वेश्चन, हाँ 75% अटेंडेंस की। आपको मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। आप जब न्यू अगर सेशन में कोई एडमिशन लेने वाला है, वो देख रहा है ये वीडियो, बहुत पर्टिकुलर रहना अपनी अटेंडेंस के साथ। 75% अटेंडेंस मेंटेन कर लेना। अब उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। और 75% अटेंडेंस पर सब्जेक्ट आपको मेंटेन करनी होती है, ओके। कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 75% होनी चाहिए। और ये इजी नहीं होता है मेंटेन करना, जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन स्टिल एक जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपनाएंगे ना, देन यू कैन मेंटेन इट प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके स्टार्टिंग के सेशन शुरू लगते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं, वो प्रॉपरली आप ज्वाइन करो, तब आप एब्सेंट नहीं हो, ठीक है। शुरू शुरू में एक आध महीना, एक डेढ़ महीना, फिर आपके पास थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है एंड टाइम तक, कि आप आराम से कितने लेक्चर्स छोड़ सकते हो और ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो अटेंडेंस है मेंटेन कर सकते हो। अब अगर किसी वजह से मान लो आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, तो आपको क्या है, उससे डिटेन कर देंगे। डिटेन मतलब आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, ठीक है। बट अब फिर एक होता है डिटेन, एक होता है रीअपेयर, ठीक है। रीअपेयर में होता है वो 1500 के चार्जेस लगते हैं, फिर आपको वो दे के फिर से एग्ज़ाम देना होता है। जब डिटेन होते हो तो आपको 7000 पर सब्जेक्ट देना पड़ता है, 7 to 8 के, ठीक है। फिर आप वो एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो समर क्लासेस लगा के, ठीक है। बट मैंने नोटिस किया, मेरी कुछ क्लासमेट्स ने मुझसे पूछा जिनका ऐसा हुआ था कि ये क्या है, तो उनको पता ही नहीं है कि डिटेन क्या है। दिस ऑनलाइन थिंग इज़ ना
कि इसमें आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर आप डिटेन होते हैं, आप समर क्लासेस लगाओ और अपना एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे, इग्नोर करते जाएंगे, तो ये सब फंसता जाएगा और कब आप एक साथ क्लियर करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पहले तो कि आप डिटेन होना ही मत, ठीक है। हो जाते हो तो बी अवेयर कब एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। कई बार तो दूसरा चांस भी मिल जाता है, अगर आपने फर्स्ट चांस में एग्ज़ाम नहीं दिया है मोस्टली एमएसटीज़ में, तो आप सेकंड टाइम पे दे सकते हो, दोबारा दे सकते हो, ठीक है। तो अवेयर रहना, बिल्कुल एक्टिव रहना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप बनता है हर एक क्लास का, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल अटेंटिव रहना कि कब कौन सा कोर्स हो रहा है, कब कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, कौन सी असाइनमेंट देनी है। अटेंटिव रहना थ्रू आउट, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरे जूनियर से बात की तो वो बता रहे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब एग्ज़ाम हो गया, है ना। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ अटेंटिव रहना, ठीक है। देन कम्स प्लेसमेंट्स। तो यार प्लेसमेंट के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो कि यार प्लेसमेंट मिल जाती है, अच्छी कंपनी आती है, ये कोर्स कैसा है, मुझसे ऐसे मान लो ऐसे पूछ लेंगे कि साइकोलॉजी कैसी है, बीबीए कैसा है। देखो मैंने बायोटेक करी है और मैं क्या बोलूँगी आपको उसका आंसर, मैं ये बोलूँगी अच्छा है, ठीक है। मैं और अच्छे हैं सीयू में, अगर आप आओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी हर एक कोर्स में मिलेगी। प्लेसमेंट भी हर एक कोर्स में होती ही होती है, बट अब जो MBA और CSE है वो बेस्ट है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं BSc बायोटेक की बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि फर्स्ट ईयर आपकी BSc के बाद आपको 12 LPA लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि बैचलर्स के बाद शायद ही कहीं ऐसा है कि आपको कोई एडमिशन दे, आपको कोई ऐसे जॉब दे देगा 12 LPA की, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी जो ये फील्ड्स हैं इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। नो कि BSc में आप कितना ही कर लोगे, ठीक है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी एक लिमिटेड ही नॉलेज होता है, ठीक है। तो आपकी पहले ट्रेनिंग होती है जो 1 या फिर हाफ ईयर तक, तो आपको 6 to 7 LPA तक का मिलता है, ठीक है, पैकेज। तो तब आप सीखते हो, फिर वो इंक्रीमेंट होता है और वो अच्छा इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसीजर होता है। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ बायोटेक की, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए क्या कहते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आपको पहले तो अपना CV रेडी करना है, ठीक है। और हाँ, रिटन होता है, पहले रिटन होता है, फिर GD होता है, ग्रुप डिस्कशन, फिर ग्रुप इंटरव्यू होता है, ठीक है। और ये कंपनीज पे भी डिपेंड करता है कि कैसे होता है एग्जैक्टली, उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और MBA के लिए किसी ने पर्टिकुलरली देखनी होगी तो वो मैंने लास्ट ही वीडियो अपलोड करी है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, तो आपको CV रेडी रखना है, ठीक है। अगर आप बायोटेक के हो, आपको मैथ्स थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए आपको। और हाँ, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आई थिंक हर जॉब में इट्स नेसेसरी नाउ, ठीक है। तो हाँ, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपको स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको बहुत होनी चाहिए बायोटेक के लिए तो स्पेशली, ठीक है। तो ये था। और ऐसे प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी, आपने हायर स्टडीज़ करनी है क्या नहीं, ठीक है। ऑल्सो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि बायोटेक में क्या कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं बायोटेक में, आपको पता होगा, ठीक है। डाटा बेसिस होते हैं NCBI वगैरह, तो वो जनरल नॉलेज है, वही आपको पढ़ाया जाता है, कुछ इतना हाई क्लास है, टफ नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ओके, सो या आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव क्लियर्ड नाउ कि क्या है, CU वाइज डिसीजन है या नहीं है। तो इट्स एक्चुअली डिपेंड्स कि आप उस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, आप किस एक थॉट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि मुझे पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके उसको समझना है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तो CU इज़ बेस्ट। आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोजर आपको बहुत मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है, सब जो टीचर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और मतलब हाँ, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। बट जस्ट होप कि ऑफलाइन हो जाए, बिकॉज ऑनलाइन में आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यार धीरे धीरे कोप अप करना पड़ता है हर एक नई चीज़ के साथ। ऐसा होता है, अटेंडेंस ऐसे ली जाती है, सब कुछ ऐसा होता है, तो सब कुछ डिजिटल है, ठीक है। थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लॉस ही हो जाए किसी वजह से, स्पेशली अगर आप मेरी वीडियोज़ की वजह से CU में एडमिशन ले रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू। जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है। बस ऐसा है कि किसी उसमें मत रहना कि हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा लेट हो गए ना, फिर आपको उस चीज़ को पे करना पड़ेगा, और यही होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो हेल्प मैं आपकी हमेशा कर दूँगी, मैं अपना इंस्टा ID और मेल जो है Gmail वो डाल दूँगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, मुझसे पूछ लेना। एंड या ऑल्सो दिस अनाउंसमेंट कि अगर कोई है आप में से जिसको वो लेना है, फ्लैट लेना है अमायरा गेम्स में, PG वाली, अगर आपने वीडियो देखी तो उसमें अमायरा गेम्स करा था वहाँ पे, ठीक है, बताया था, तो वो देख लेना आप पहले, फिर मुझे बताना। अगर किसी को फ्लैट लेना है, इट्स 1.5 BHK, मतलब कि एक रूम है, ठीक है, प्रॉपर, और एक ड्राइंग रूम है, हॉल है, मतलब वहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब कुछ है, किचन है एंड वॉशरूम है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। एंड इट्स वॉज फॉर 8,000। तो अगर किसी को लेना है वो, ठीक है, स्पेशली प्रेफरेंस है कि हिमाचली बॉयज़ हों, तो
तो मुझे बता देना, 8000 उसका वो है, रेंट है। तो अगर किसी को लेना होगा प्लीज मुझे आप DM कर देना या मेल कर देना, मैं आपको बता दूँगी उसके बारे में, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।